भारत और इजरायल के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट द्विपक्षीय निवेश समझौते पर साइन हो गया है। ये ऐतिहासिक समझौता 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ, जब भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस समझौते पर साइन किया। ये समझौता दोनों देशों के बीच में आर्थिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। ये समझौता कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के उन 38 सदस्य देशों में पहला देश बन गया है जिसने भारत के साथ इस तरह का द्विपक्षीय निवेश समझौता किया है। वो OECD एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें दुनिया के विकसित देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार को मजबूत करना है। इस संगठन में शामिल देशों का भारत के साथ इस तरह का समझौता करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस समझौते की टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझौता 1996 में भारत और इजरायल के बीच हुए पुराने निवेश समझौतों को पूरी तरह से बदल देगा। उस पुराने समझौते को साल 2017 में खत्म कर दिया गया था। उस समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर कुछ तनाव चल रहा था, जिसका असर कई अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़ा था। ऐसे में ये नया समझौता न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की वैश्विक कूटनीति में भी एक सकारात्मक संदेश देगा। ये समझौता जब साइन हो रहा था, ठीक उसी समय इजरायल में भारत की तारीफ भी हो रही थी। इजरायल के रक्षा विशेषज्ञ जकोल शालोन ने द यरूशलम पोस्ट में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल को भारत से सीखना चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान और हितों की रक्षा कैसे की जाती है। ये तारीफ भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीतिक रुख को दर्शाती है। अब इस समझौते की बारीकियों की बात करें, ये नया BIA दोनों देशों के निवेशकों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर माहौल तैयार करेगा। इससे भारत और इजरायल के बीच टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल रेगुलेशन और डिजिटल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस समझौते में निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, ट्रांसफर और किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के रास्ते को आसान बनाने पर जोर दिया गया है। इस समझौते को और मजबूत करने के लिए भारत में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। ये कार्यालय दोनों देशों के बीच निवेश से जुड़े मामलों को और सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। इस मौके पर इजरायल से एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन भी भारत आया था। इस डेलीगेशन का नेतृत्व इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच कर रहे थे और इसमें इजरायल के शीर्ष वित्तीय अधिकारी शामिल थे। ये डेलीगेशन 8 सितंबर को 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचा था। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और गहरा करना था। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इजरायल ने साल 2000 के बाद से अब तक 15 देशों के साथ इस तरह के द्विपक्षीय निवेश समझौते साइन किए हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फिलीपींस, थाईलैंड और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। अब इस सूची में भारत का नाम भी जुड़ गया है। ये समझौता दोनों देशों के बीच के आर्थिक रिश्तों को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और भविष्य में कई रास्ते खोलेगा।